हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जी के संसार। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आप लोगों को पता है कि अभी इस समय में हमारा रिवीजन क्लास होता है। आज हम लोग हर दिन की तरह ही टॉप 20 क्वेश्चंस का रिवीजन करने वाले हैं। इसमें बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। मैं टॉपिक बता दूं, आज का जो टॉपिक है वो कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर के टॉपिक पर ऑलरेडी हम लोगों ने इस सीरीज़ का पार्ट 1 डिस्कस कर लिया है। आज का जो सेशन है वो पार्ट 2 है हमारा इसका। आज हम लोग फिर से टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, रिवीजन करेंगे। बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, तो सेशन के एंड तक बिल्कुल बने रहिएगा। बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। सेशन पसंद है सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो लोग नए जुड़े हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट चैनल पे अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा कि क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इंटरनेट का पूरा नाम क्या है। बहुत लोगों को पता होगा इसका आंसर, बहुत लोग कंफ्यूज भी होंगे। ऑप्शंस है इंटरकॉन्टिनेंटल नेटवर्क, इंटरनल नेटवर्क, इंटरकॉम नेटवर्क और लास्ट ऑप्शन है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। जिसका हमारा आंसर क्या होगा वो हम जान लेते हैं। आप लोग का जो आंसर है वो हमें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिएगा। अगर ड्यूरिंग सेशन ऐसा आपका कोई कमेंट है जिसका मैं रिप्लाई ना दे पाऊँ तो प्लीज़ सेशन एंड होते ही कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता दीजिए, वहाँ पे मैं इसका रिप्लाई दे दूँगी। ठीक है, तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। ठीक है, ध्यान रखिएगा इंटरनेट का जो पूरा नाम होता है, फुल फॉर्म होता है, वो होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मॉडेम का पूरा नाम क्या होता है। फुल फॉर्म जो होता है वो कंप्यूटर के टॉपिक में 1, 2 या मैक्सिमम 3 तक पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें हैं, इंटरनेट हुई, मॉडेम, या फिर मैंने प्रीवियस सेशन में बताया था सीपीयू के बारे में, एलयू के बारे में, ईडीएम के बारे में, तो ये सारे जो है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फुल इस सब का जो फुल फॉर्म है वो याद रखिएगा। ऑप्शन है हमारे इसके मॉड्यूलेटेड डिस्कशन, मॉड्यूलेटेड डीमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेटेड डीमॉड्यूलेटर और इनमें से कोई नहीं। तो मॉडेम का जो पूरा नाम होता है वो होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर मॉडेम का पूरा नाम होता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेबसाइट का जो एड्रेस होता है वो निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। आपको पता होगा कि हम लोग इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करते हैं तो कोई साइट डालते हैं जैसे कि www.google.com या फिर yahoo.com कुछ भी, तो वो जो एड्रेस होता है वो क्या कहलाता है। ऑप्शंस हैं टाइम स्टैम्प, URL, यूज़र ID या ये सभी। जिसमें इसका आंसर क्या होगा, तो वो जो एड्रेस होता है वेबसाइट का वो कहलाता है URL। ठीक है, उसको हम लोग URL कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, वेबसाइट का जो एड्रेस होता है वो URL कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का पूरा मतलब क्या होता है। बहुत लोगों ने बहुत जगह लिखा हुआ देखा होगा FTP। ठीक है, तो FTP का फुल फॉर्म क्या होता है वो पूछा गया है हमसे। ऑप्शन है फाइल ट्रांसफ़र प्रॉब्लम, फाइल ट्रांसफ़र प्रीवियस, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या इनमें से कोई नहीं। तो FTP का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा, तो ध्यान रखिएगा। FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं। सारे लोग अभी के टाइम में इंटरनेट यूज़ करते होंगे, फ़ोन पे या लैपटॉप या PC कहीं भी। तो आप लोग जब वेबसाइट एक्सेस करते हैं तो सबसे पहले एक पेज खुलता है, उस पेज को क्या कहते हैं। ऑप्शन है हमारे पास फर्स्ट पेज, मेन पेज, मास्टर पेज या होम पेज। इसमें काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो जो मेन पेज दिखाई देता है वो कहलाता है होम पेज। मेन पेज बहुत लोग टिक करके आ जाते हैं, बट मेन पेज या फर्स्ट पेज, मास्टर पेज नहीं कहलाता। एक्सेस करने के बाद जो सबसे पहला पेज खुलता है वो कहलाता है हमारा होम पेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है अधिकांश मेल प्रोग्राम किसी ईमेल के निम्नलिखित 2 भागों को अपने आप पूरा कर लेता है। जब हम लोग किसी को ईमेल कर रहे होते हैं तो 2 चीज़ों को वो अपने आप फिल कर लेता है, यानी पूरा कर लेता है 2 बॉक्स को। तो कौन कौन से बॉक्स हैं। ऑप्शन है फ्रॉम एंड टू, फ्रॉम एंड बॉडी, फ्रॉम एंड डेट
या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा 2 ऐसा भाग है जिसको अपने आप पूरा कर लेता है कोई भी मेल प्रोग्राम? तो इसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फ्रॉम एंड डेट। फ्रॉम यानी कि किस ईमेल से मैसेज जा रहा है, और डेट यानी कि उस दिन का डेट क्या है। ठीक है, ये 2 चीज़ें जो होती हैं अपने आप फिल हो जाती हैं। आपको पता होगा, आप लोग कंप्यूटर या पीसी या लैपटॉप या फिर फ़ोन यूज़ करते हैं तो सबको पता होगा आपको कि हमारा जो लैपटॉप होता है या फिर फ़ोन होता है तो उसमें एक ईमेल रहता है जो रजिस्टर रहता है। उसमें जब हम लोग किसी को ईमेल करते हैं जीमेल से या याहू मेल से, तो टू ये फ्रॉम का जो ऑप्शन होता है, फ्रॉम मतलब होता है कि किस ईमेल से मैसेज जा रहा है, और टू मतलब होता है कि किस ईमेल, कौन से ईमेल एड्रेस पे हमें मैसेज करना है। इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है फ्रॉम एंड टू में। तो फ्रॉम का जो बॉक्स होता है वो, और उस दिन का डेट क्या है, ये दो भाग होते हैं किसी भी ईमेल प्रोग्राम में ईमेल के। तो ये अपने आप फिल हो जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा फ्रॉम एंड डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट पर सर्वर से सूचना पाने के लिए कंप्यूटर जो प्रोसेस करती है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है पुशिंग, डाउनलोडिंग, पुलिंग या ट्रांसफरिंग। तो इंटरनेट पर सर्वर से सूचना पाने के लिए कंप्यूटर का जो प्रोसेस होता है उसे हम लोग कहते हैं डाउनलोडिंग। ठीक है, डाउनलोडिंग कहते हैं हम लोग जो इंटरनेट पर सर्वर से सूचना कंप्यूटर प्राप्त करता है उस प्रोसेस को। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब इंटरनेट का उपयोग संदेश प्रेषित करने में यानी कि ईमेल करने में किया जाता है, मैसेज सेंड करने में किया जाता है, तो ये जो सुविधा है यह क्या कहलाती है? ऑप्शन है हमारे पास ईमेल, साइबर स्पेस, मैसेज या इनमें से कोई नहीं। इसका हमारा क्या आंसर होगा? करेक्ट आंसर होगा इसका ईमेल। गलती से मैंने आंसर क्वेश्चन को समझाने के टाइम ही बोल दिया था। जिन लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो उन लोग ने आंसर कर दिया होगा, और बहुत लोगों को पता भी होगा कि इंटरनेट का उपयोग करके जो हम मैसेज करते हैं उसे ईमेल कहा जाता है। ठीक है, ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्लियर है? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल का जन्मदाता किसे कहते हैं? ईमेल का फुल फॉर्म मैंने अभी बताया इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, तो इसको किसने बनाया? ऑप्शन है हमारे पास रे टॉमिल्सन, लिंकन, गोलिट्सबर्ग, टिमोथी बिल या बिल गेट्स। ईमेल के जो जन्मदाता हैं, जिन्होंने ईमेल को के फाउंडर जो है, जिन्होंने ईमेल को बनाया है, वो है रे टॉमलिंसन। ठीक है, रे टॉमलिंसन को ईमेल का यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल का जन्मदाता कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन समय में गणना करने के लिए किस उपक्रम का प्रयोग किया जाता था जब कंप्यूटर नहीं थी? मैंने थोड़ा सा हिंट्स दे दिया आपको। ऑप्शंस हैं कंप्यूटर, एबेस्कस, कैलकुलेटर या किसी का भी नहीं। मैंने थोड़ा सा हिंट्स दे दिया तो ऑप्शन ए तो पहले ही कट गया। तो BCD में आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि प्राचीन समय में गणना करने के लिए यानी कैलकुलेशन के लिए किस उपक्रम का प्रयोग किया जाता था। तो इसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है एबेस्कस। ठीक है, एबेस्कस का प्रयोग हम लोग करते थे। हम लोग तो थे नहीं, हमारे जो पूर्वज थे वो करते थे प्राचीन समय में गणना करने के लिए। ठीक है, कौन सा फ़ोल्डर संदेशों की कॉपियाँ रखता है जिन्हें आरंभ किया गया है लेकिन भेजने के लिए तैयार नहीं है? जब हम लोग ईमेल करते हैं या मैसेज करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है जो हम लोग मैसेज टाइप कर लेते हैं बट वो मैसेज पूरा नहीं होता है या किसी वजह से हम लोग उसको सेंड नहीं कर पाते हैं, तो वह किस फ़ोल्डर में जाके रहता है? ठीक है, तो ये हमें उस फोल्डर का नाम बताना है। ऑप्शन है आउटबॉक्स, इनबॉक्स, ड्राफ्ट्स या कहीं नहीं। ठीक है, ऐसे मैसेज जो होते हैं वो सेंड नहीं किए जाते हैं बट टाइप किए जा चुके होते हैं, तो उस बॉक्स में जाके सेव हो जाते हैं, तो वो बॉक्स कहलाता है ड्राफ्ट्स। लगभग सारे लोग फ़ोन तो यूज़ करते ही होंगे या फिर लैपी, तो लैपी में जो हम लोग करते हैं तो ईमेल में या फिर फ़ोन में भी ईमेल यूज़ करते हैं। तो पता ही होगा कि जब हम लोग ईमेल कर रहे होते हैं किसी को, अगर हम लोग ने सेंड नहीं किया है तो वो जाके ड्राफ्ट में सेव हो जाता है। या फिर अगर हम नॉर्मल मैसेज की भी बात करें तो नॉर्मल मैसेज भी अगर हम किसी नंबर पे सेंड करने के लिए टाइप करते हैं और हम लोग अगर सेंड नहीं कर पाते हैं तो वो जाके ड्राफ्ट में सेव हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ड्राफ्ट्स जो है वो ऐसे संदेशों की कॉपियाँ रखता है जिसको आरंभ किया गया है लेकिन भेजा नहीं गया है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वेब पेज या पृष्ठ को रीलोड करने के लिए किस बटन को दबाया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम लोग नेट यूज़ कर रहे होते हैं और किसी वजह से जो पेज है वो स्टक हो जाता है, ठीक है, खुलता नहीं है या फिर वर्क नहीं कर रहा होता है, तो हम लोगों को उसको रीलोड करना पड़ता है वापस से। तो उसके लिए हम लोग कौन सा बटन यूज़ करते हैं? ऑप्शन है रीलोड, रिफ्रेश, रीस्टोर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? आंसर होगा हमारा, सॉरी ये जूम हो गया, इसका जो आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रिफ्रेश। ठीक है, हम लोग किसी वेब पेज या पृष्ठ को रीलोड करने के लिए रिफ्रेश बटन का यूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग भी अपना जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है किस विधि के कंप्यूटरों से मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग शुरू हुआ? मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब एक साथ हम लोग कंप्यूटर पे कई काम कर सकते हैं। कंप्यूटरों की जो पीढ़ी होती है उस पर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, कि किस पीढ़ी में किस तरह के कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, या फिर मैग्नेटिक टेप का मतलब किस पीढ़ी में यूज हुआ, या फिर पंच कार्ड का किस पीढ़ी में यूज हुआ। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं पीढ़ी के ऊपर, कंप्यूटर के पीढ़ी के ऊपर, वो काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है कि कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटरों से मल्टी प्रोग्रामिंग का कार्य शुरू हुआ, प्रयोग शुरू हुआ। ऑप्शन है द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी या प्रथम पीढ़ी। तो आंसर होगा हमारा इसका तृतीय पीढ़ी। कंप्यूटर की जो तृतीय पीढ़ी थी उस समय से मल्टी प्रोग्रामिंग यानी एक साथ कई कार्य करने की जो क्षमता होती है कंप्यूटरों में उसका विकास हुआ। ठीक है, तो उस तरह से कंप्यूटर का यूज शुरू हुआ। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है? शॉर्टकट की भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। नई स्लाइड के लिए या नई डॉक्यूमेंट लेने के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है? ऑप्शन से Ctrl+N, Ctrl+Shift+N, Ctrl+S या अच्छा सॉरी ये ऑप्शन दोबारा हो गया था, इसको इनमें से कोई नहीं कंसीडर कीजिए। तो वो नई स्लाइड या नई डॉक्यूमेंट लेने के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+N। ठीक है, Ctrl+N याद रखिएगा, न्यू के लिए यूज होती है। या फिर आप MS वर्ड यूज़ करें, MS पावर पॉइंट यूज़ करें, एक्सेल यूज़ करें, एक्सेस यूज़ करें, कुछ भी यूज़ करें, या फिर वर्ड पैड ही क्यों ना यूज़ करें, नई स्लाइड या नई डॉक्यूमेंट लेने के लिए आप Ctrl+N का यूज़ करते हैं शॉर्टकट की के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कट और पेस्ट के लिए वर्ड में किस मेन्यू को सेलेक्ट किया जाना चाहिए? यानी बहुत सारे मेन्यू ऊपर होते हैं ना, होम होते हैं, एडिट होते हैं, व्यू होते हैं, फॉर्मेट होते हैं, रिव्यू होते हैं, बहुत सारा मेन्यू आपको ऊपर दिख जाएगा जब आप MS वर्ड ओपन करेंगे। तो ये पूछा गया है कि कट और पेस्ट जो होते हैं उसके लिए किस मेन्यू को सेलेक्ट किया जाना चाहिए। ऑप्शन है एडिट मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू, टूल्स मेन्यू या व्यू मेन्यू। तो कौन से मेन्यू में कट और पेस्ट की सुविधा होती है? तो ऑप्शन है, आंसर जो है हमारा वो ऑप्शन नंबर ए यानी एडिट मेन्यू। एडिट मेन्यू को जब MS वर्ड में खोलेंगे तो वहाँ पे आपको कट, पेस्ट, कॉपी इस तरह की जो भी होती है वो सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एडिट मेन्यू में ध्यान रखिएगा। फिर से ये जूम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विंडो स्क्रीन को एक आइकन के रूप में छोटा सा करने के लिए क्या किया जाता है? आप लोग लैपटॉप पे अगर काम करते हैं तो आप देखते होंगे कि जो पेज होता है वो पूरे फुल स्क्रीन पर होता है, बट अगर उसको हमको छोटा करना होता है तो उसके लिए हम लोग कौन से ऑप्शन का यूज़ करते हैं? ऑप्शन मैक्सिमाइज़ करेंगे, मिनिमाइज़ करेंगे, रीस्टोर करेंगे या कुछ भी नहीं करेंगे। तो अगर हम लोग विंडो स्क्रीन को एक आइकन के रूप में छोटा करना है तो उसके लिए हम लोग उसको मिनिमाइज़ करेंगे। ठीक है, स्क्रीन जब ऑन रहता है तो कंप्यूटर के राइट साइड में 3 आइकन बने रहते हैं, एक होता है मिनिमाइज़ का, एक होता है मैक्सिमाइज़ का और एक होता है वो जो पेज है उसको हटाने का। 3 ऑप्शन मिलेंगे। तो अगर हम लोग को आइकन के रूप में छोटा करना है विंडो स्क्रीन को तो इसके लिए हम लोग मिनिमाइज़ करेंगे, और बड़ा करना है तो मैक्सिमाइज़ करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कि छोटा कैसे करना है विंडो स्क्रीन को। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस फाइल को क्या कहते हैं जो ईमेल से जुड़ी होती है और ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है?
अगर हम लोग ईमेल के साथ हमें इमेज भेजनी है, यानी फ़ोटोज़ भेजनी है, डॉक्यूमेंट भेजनी है, सॉन्ग, म्यूजिक, कुछ भी भेजना है अगर, तो हम लोग जो ईमेल के साथ भेजते हैं उसको, तो उस फाइल को क्या कहते हैं? ऑप्शन है, अच्छा फर्स्ट ऑप्शन नहीं एक्चुअली दिख रहा है, ऑप्शन बी है एनेक्सर, ऑप्शन ए है फाइल, ऑप्शन सी है अटैचमेंट और ऑप्शन डी जो है वो डॉक्यूमेंट है। ठीक है, ऑप्शन ए फाइल, ऑप्शन बी एनेक्सर, ऑप्शन सी अटैचमेंट और ऑप्शन डी डॉक्यूमेंट। तो वो जो फाइल होती है वो कहलाती है अटैचमेंट। ठीक है, आप लोगों ने ईमेल खोला होगा तो देखा ही होगा कि नीचे में अटैचमेंट लिखा रहता है। तो अगर हम लोग किसी फाइल को ईमेल के साथ भेजते हैं तो उसे कहते हैं अटैचमेंट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? जैसे कि हमारी भाषा होती है ना बहुत सारी, हिंदी हुई, इंग्लिश हुई, अंग्रेज़ी, फ्रेंच, स्पेनिश, जो भी है, तो कंप्यूटर का भी लैंग्वेज होता है। जैसे कि जावा हुआ, सी हुआ, C++ हुआ, फोर्ट्रेन हुआ, कोबोल हुआ। हर भाषा का अलग अलग यूज है, अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज होते हैं। तो कंप्यूटर भाषा जो जावा है तो उसके आविष्कारक कौन है? ऑप्शन है हमारा सन माइक्रोसिस्टम। यहाँ कंपनी का नाम पूछा गया है, व्यक्ति का नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सन माइक्रोसिस्टम ऑप्शन ए है, इन्फोसिस्टम ऑप्शन बी है, IBM ऑप्शन सी है और माइक्रोसॉफ्ट ऑप्शन डी है। तो जावा के जो आविष्कारक हैं उसका नाम है सन माइक्रोसिस्टम। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, जावा के आविष्कारक है सन माइक्रोसिस्टम। ठीक है, जावा एक कंप्यूटर भाषा है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। कंप्यूटर के लिए विकसित की गई जो सर्वप्रथम भाषा थी वो कौन सी भाषा है? ऑप्शन है हमारे पास फोर्ट्रेन, कोबोल, C++ या सी। मैंने आप लोग को बताया कि जैसे हम लोग की बहुत सारी भाषा होती है ना, कंप्यूटर के लिए बहुत सारी भाषा डेवलप की गई है। तो जो सबसे पहले जो भाषा डेवलप की गई थी कंप्यूटर के लिए तो उसका नाम क्या है? तो वो है फोर्ट्रेन। ठीक है, FORTRAN, फोर्ट्रेन है नाम इसका, जो कंप्यूटर के लिए सबसे पहले विकसित की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर स्क्रीन पर जो ब्लिंक करता है प्रतीक उसको क्या कहते हैं? तो को पता होगा जब हम लोग कुछ टाइप कर रहे होते हैं MS वर्ड पे, पावर पॉइंट, एक्सेल, एक्सेस कहीं भी, तो एक ब्लिंक करता रहता है एक लाइन, तो उसको क्या कहते हैं वो पूछा गया है हमसे। ऑप्शन है हमारे पास लाइन, लोगो, माउस या कर्सर। इसे हम लोग क्या कहते हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा इसका आंसर। तो जो ब्लिंक कर रही होती है सिंबल उसे हम लोग कहते हैं कर्सर। ठीक है, जब हम लोग कुछ टाइप करते हैं, जो कर्सर है वो नेक्स्ट स्पेस बताता है। जैसे हम लोगों को मैंगो टाइप करना है तो हम लोग जब टाइप करते हैं तो एक की जगह पे वो ब्लिंक करते रहता है, जहाँ पे वो ब्लिंक करते रहेगा उसी जगह से टाइप होना स्टार्ट होगा, सबको पता है ये चीज़, तो उसे हम लोग कहते हैं कर्सर। ठीक है, सेशन हमारा एंड होता है। सबको पता है आप लोगों को कि हम लोग हर डे एक क्वेश्चन में देती हूँ जिसका आंसर आप लोगों को मुझे सेशन एंड होती है कमेंट बॉक्स में फास्ट और करेक्ट आंसर का रिप्लाई देना होता है। तो प्रीवियस सेशन का जिन्होंने सही जवाब दिया था तो उनका नाम मैं आज टेलीग्राम ग्रुप में अनाउंस कर दूंगी। तो इसके लिए आप जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप को या चैनल को ज्वाइन नहीं किया उनको ज्वाइन करना होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, आप लोगों को क्विजेज़ मिलेंगी, PDFs मिलेंगे, आप लोग अपने क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, क्वेरी पूछ सकते हैं अपनी। तो आज का क्वेश्चन मैं बता दूँ, क्वेश्चन है आज का, सरकारी भूमि की निगरानी के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और कृषि बुद्धिमत्ता का उपयोग करने वाले उच्च रिजोल्यूशन उपग्रह इमेजरी, इसका उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? उसका नाम बताना है, उसकी कैपिटल बतानी है और उसके CM और गवर्नर का नाम बताना है। क्वेश्चन मैं रिपीट कर देती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। सरकारी भूमि की निगरानी के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और कृषि बुद्धिमत्ता का उपयोग करने वाले उच्च रिजोल्यूशन उपग्रह इमेजरी का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? इसका नाम बताएं। सेशन होते ही फटाफट आंसर कीजिएगा और करेक्ट आंसर कीजिएगा। ठीक है, उसका कैपिटल, उस स्टेट के नाम के साथ उसकी कैपिटल, CM और गवर्नर, सारा नाम, सब कुछ आपको बताना है। ठीक है, आई होप ये सेशन आप लोगों ने एंजॉय किया हो। हम लोग कोशिश करते हैं कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट ला सकें। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया हो, क्वेश्चंस आपको लगे हों कि हाँ अप टू द मार्क है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो लोग नए जुड़े हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है,
और अगर कोई आपकी क्वायरी हो या कोई सजेशन हो या फिर कुछ भी हो ऐसा कमेंट जो मैंने ड्यूरिंग सेशन नहीं पढ़ा या फिर रिप्लाई नहीं दिया, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में सेशन इन होते ही बता दीजिए, तो मैं वहाँ पे कमेंट करके रिप्लाई दे दूँगी, ठीक है। और जो लोग डिसलाइक करते हैं मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग कर सकते हो डिसलाइक, इट्स अप टू यू। बट मैं बस इतना ही कहूँगी कि एटलीस्ट डिसलाइक करने से पहले आप सेशन देख लो, क्वेश्चंस देख लो। अगर आपको लगे कि लाइक करने लायक नहीं है तो आप डिसलाइक कर दो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी, ठीक है। मैं हमेशा ये कोशिश करते हैं हम लोग इवन कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट ला सकें जिससे आप लोगों का एग्ज़ाम क्लियर हो, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो बहुत ईजी सारे क्वेश्चन ला सकती हूँ आप लोगों के लिए, बट उससे आप लोग का एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। तो जिन्होंने जो सेशन देख रहे होंगे अभी वाले या फिर रात को 10 बजे वाले, तो उन लोगों को पता चल रहा होगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है और एग्ज़ाम में लेवल क्या होता है। तो जो लोग पढ़ने वाले हैं उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि कंटेंट कैसा है, ठीक है। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपना सपोर्ट और प्यार देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बी हैप्पी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।